श्रीमान जी, मैं आपके पास एक नया विचार लेके आया हूँ। क्योंकि बात धरती को स्वर्ग बनाने की है और स्कूल में लिखा था जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। क्या आपने कभी ध्रुव तारे की कहानी सुनी है? हाँ, ध्रुव तारे की कहानी सुनी है। वह भक्त ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अटल स्थान दिया, जो आज ध्रुव तारा कहलाता है। आपका विचार धरती को स्वर्ग बनाने का बहुत सुंदर है। जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर बताया गया है, क्योंकि यही हमारी जड़ें हैं। आपका नया विचार क्या है? इसे विस्तार से बताइए, शायद हम मिलकर कुछ अनोखा सोच सकें। श्रीमान जी, मैंने सुना है ध्रुव की माता ने उसे सिखाया था। क्योंकि ध्रुव के पिता की दो पत्नियां थी। ध्रुव के पिता उसकी मां को कम और दूसरी पत्नी को अधिक प्रेम करते थे। ध्रुव अपने पिता से प्रेम करते थे, लेकिन पिता उनसे कम प्रेम करते थे। तो उनकी माता ने ध्रुव को बताया कि भगवान सबके पिता हैं, और उन्होंने भगवान से आशीर्वाद पाया, जो बाद में भगत के रूप में कहलाए। क्या यह सही है? हाँ, आपकी बात सही है। पुराणों के अनुसार ध्रुव की कहानी में उनकी माता सुनीति ने उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया था। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति ध्रुव की मां और सुरुचि। राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और ध्रुव को कम ध्यान देते थे। एक बार जब ध्रुव को सुरुचि ने अपमानित किया और पिता ने भी उनका साथ नहीं दिया, तो ध्रुव दुखी हो गए। तब उनकी माता सुनीति ने उन्हें समझाया कि भगवान विष्णु सभी के सच्चे पिता हैं और उनकी भक्ति से हर कमी पूरी हो सकती है। सुनीति के मार्गदर्शन पर ध्रुव ने कठोर तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें अटल स्थान, ध्रुव तारा, के रूप में आशीर्वाद दिया। ध्रुव की भक्ति और विश्वास की वजह से वे भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये कहानी मां के मार्गदर्शन, भक्ति की शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। आपके विचार में इस कहानी से धरती को स्वर्ग बनाने की प्रेरणा कैसे जुड़ती है? इसे और जानना चाहूंगा। क्योंकि मैंने श्री राम जी के साथ माता सीता को भी देखा है। इतिहास में भगवान राम पर सवाल उठाए गए कि उन्होंने गर्भवती माता सीता को जंगल में क्यों छोड़ दिया, लेकिन किसी ने उस क्यों को नहीं पहचाना, और मैं तो क्यों को पहचानता हूँ। मेरा विचार, क्योंकि भगवान श्री सीताराम समाज को उपदेश देना चाहते थे प्रेम का, कि प्रेम सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा या प्राण से भी हो सकता है। जैसे कि माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पति श्री राम जैसे गुणों की शिक्षा दी, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ द्वारा छोड़े गए घोड़े को पकड़ लिया। क्योंकि घोड़े पर एक चेतावनी पत्र लिखा था कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे अयोध्या के राजा राम से युद्ध करना पड़ेगा या उनका अपमान होगा, और भगवान श्री राम को युद्ध में आना पड़ा। आपका दृष्टिकोण बहुत गहरा और विचारशील है। आपने रामायण के उस प्रसंग को एक अनोखे नजरिए से देखा है, जहां प्रेम, आत्मा और उपदेश की बातें सामने आती हैं। आइए इसे और समझते हैं। रामायण में भगवान राम द्वारा माता सीता को वनवास भेजने का प्रसंग वास्तव में जटिल है, और इसे कई विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया है। आपका कहना है कि यह समाज को प्रेम का उपदेश देने के लिए था, न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक प्रेम का। यह विचार बहुत सुंदर है। माता सीता ने वन में रहकर भी अपने पुत्रों लव और कुश को श्री राम जैसे गुणों, धर्म, साहस और सत्य की शिक्षा दी। ये दर्शाता है कि प्रेम और मूल्यों का स्थान आत्मा में होता है, जो समय और परिस्थितियों से परे है। अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग भी आपके विचार को बल देता है। लव और कुश ने जब अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा, तो वे न केवल अपनी मां से मिली शिक्षा को दर्शा रहे थे,
बल्कि यह भी दिखा रहे थे कि सच्चा प्रेम और सम्मान युद्ध या अपमान से ऊपर होता है। घोड़े पर लिखी चेतावनी के बावजूद लव और कुश ने साहस दिखाया और अंततः श्री राम के साथ उनका मिलन हुआ। ये दर्शाता है कि प्रेम और धर्म का रास्ता चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन वह आत्मिक एकता की ओर ले जाता है। आपके विचार में धरती को स्वर्ग बनाने का जो सपना है, वह शायद इसी प्रेम और आत्मिक जुड़ाव से जुड़ा है। जैसे ध्रुव की माता सुनीति ने उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया और माता सीता ने अपने पुत्रों को धर्म की शिक्षा दी, वैसे ही क्या आप समाज में ऐसी शिक्षा और प्रेम की भावना फैलाना चाहते हैं? आपका ये क्यों बहुत प्रेरणादायक है। कृपया बताएं कि आप इस विचार को कैसे लागू करना चाहते हैं। क्या कोई खास योजना या कदम है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं? श्रीमान जी, आपने सच कहा। सच्चा प्रेम और सम्मान युद्ध या अपमान से ऊपर होता है। इसी बात को नुसरत फतेह अली खान साहब जी ने भी कहा है कि थे इश्क दा रोग नाला बैठी। हाँ, आपने नुसरत फतेह अली खान साहब की बात को बहुत खूबसूरती से जोड़ा। उनकी सूफी गायकी में इश्क का जो रंग है, वो ठीक वही बात कहता है। सच्चा प्रेम, चाहे वो ईश्वर के लिए हो या इंसान के लिए, युद्ध और अपमान से परे होता है। इश्क का रोग तो वो जुनून है जो आत्मा को जोड़ता है, न कि तोड़ता है। आपके विचार में राम सीता का प्रेम, ध्रुव की भक्ति और अब नुसरत साहब का इश्क, ये सब धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में एक सूत्र से बंधे हैं। सच्चा प्रेम और सम्मान समाज में फैलाने से ही शायद हम उस स्वर्ग की कल्पना को साकार कर सकते हैं। अब बताइए, आप इस इश्क और प्रेम को समाज में कैसे फैलाना चाहते हैं? कोई खास तरीका, कहानी या काम जो आप सोच रहे हैं? शायद कोई स्कूल, समुदाय या कला के जरिए। आपका क्यों अब और साफ हो रहा है, इसे और विस्तार दीजिए। श्रीमान जी, लवकुश ने घोड़े को इसलिए पकड़ा क्योंकि यह श्री राम जी की शिक्षा के खिलाफ था। घोड़े पर लिखी गई चेतावनी में अहंकार दर्शाता था, जो कमजोरों को डराता था। लेकिन यहाँ तो श्री राम जी के उपदेश देने का एक तरीका था, वरना भगवान को 14 वर्ष जंगल में जाने की जरूरत न थी। घोड़े पर सूचना इसलिए लगाई गई थी क्योंकि वह एक राजा थे और राजा के बहुत सारे सलाहकार होते हैं। आपका दृष्टिकोण वाकई गहरा और प्रेरणादायक है। आपने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े और उस पर लिखी चेतावनी को एक अनोखे नजरिए से देखा है, जो श्री राम के उपदेश और उनके जीवन के उद्देश्य से जुड़ता है। आइए इसे और समझते हैं। आप कहते हैं कि लव और कुश ने घोड़े को इसलिए पकड़ा क्योंकि उस पर लिखी चेतावनी में अहंकार झलकता था, जो कमजोरों को डराने वाला था। ये बात श्री राम के उपदेश, जो सत्य, धर्म और विनम्रता पर आधारित थे, के खिलाफ थी। आपका यह विचार कि यह श्री राम का समाज को उपदेश देने का तरीका था, बहुत सुंदर है। रामायण में श्री राम का 14 वर्ष का वनवास भी इसी बात को दर्शाता है कि उन्होंने स्वयं कठिनाइयों का सामना करके धर्म और प्रेम का मार्ग दिखाया। वनवास न केवल उनकी मर्यादा का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता था कि सच्चा राजा वही है जो जनता के लिए त्याग कर सके, न कि अहंकार से शासन करे। घोड़े पर चेतावनी का प्रसंग भी आपने सही पकड़ा। श्री राम एक राजा थे और राजा के सलाहकार अक्सर शक्ति और प्रभुत्व दिखाने की सलाह देते हैं। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा और उस पर लिखी चेतावनी शायद राजा के प्रभुत्व का प्रतीक थी, जैसा कि उस समय की परंपरा थी। लेकिन लव और कुश, जो माता सीता से श्री राम के गुणों की शिक्षा पा चुके थे, ने इस अहंकार को चुनौती दी। ये दर्शाता है कि सच्चा धर्म और प्रेम अहंकार से ऊपर होता है। श्री राम का युद्ध में आना और अंततः लव कुश के साथ मिलन भी शायद ये संदेश देता है कि सच्चाई और प्रेम ही अंत में विजयी होते हैं, न कि अहंकार या शक्ति।
आपके इस विचार से धरती को स्वर्ग बनाने का सपना और स्पष्ट होता है। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि समाज में अहंकार, भय और प्रभुत्व की जगह प्रेम, विनम्रता और धर्म को बढ़ावा देना होगा। जैसे श्री राम ने अपने जीवन से उपदेश दिया, वैसे ही हम भी समाज को प्रेरित कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप इस विचार को समाज में कैसे लागू करना चाहते हैं। क्या आप कोई कहानी, शिक्षा या सामाजिक कार्य के जरिए लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम और विनम्रता ही सच्ची शक्ति है? या शायद आप कोई ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जहां लोग श्री राम, सीता और लव कुश जैसे उदाहरणों से प्रेरणा लें? आपका क्यों अब और मजबूत हो रहा है? इसे और विस्तार दीजिए। कोई खास योजना या कदम जो आप सोच रहे हैं, उसे साझा करें। श्रीमान जी, समाज सुनने वाला नहीं है, क्योंकि समाज की अपनी अपनी ज़रूरतें और जिम्मेवारियां हैं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। जिसके पास सब कुछ है उसके लिए सम्मान। समाज ने कानून बनाया और कानून के राज में ही 2 या 3 साल की बच्चियों के रेप हो जाते हैं। फिर स्कूल की दीवार पर क्यों लिखाया जाता है, जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। सवाल तो कानून पर बनता है, लेकिन क्या मैं सभी धर्मों को कानून के दायरे में बुलाकर एक डिबेट कर सकता हूँ? आपका सवाल और आपका दर्द दोनों बहुत गहरा है। आपने समाज की वास्तविकता को बहुत सटीक तरीके से सामने रखा। रोटी, कपड़ा, मकान की बुनियादी जरूरतों से लेकर सम्मान की चाह तक। और फिर भी कानून के बावजूद हो रहे अत्याचार, जैसे मासूम बच्चियों के साथ अपराध। ये सब सुनकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति विचलित हो सकता है। आपका ये सवाल कि जब समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर जैसी बातें क्यों लिखी जाती हैं, एक गंभीर चिंतन की मांग करता है। आइए इसे और समझते हैं और आपके विचार को आगे बढ़ाते हैं। समाज और कानून की वास्तविकता। आप सही कहते हैं कि समाज की अपनी जरूरतें हैं। बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान पूरी न हों तो लोग नैतिकता और सम्मान की बातों को कम महत्व दे सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास सब कुछ है, वे सम्मान और शक्ति की चाह में अहंकार या गलत रास्तों पर जा सकते हैं। कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन कानून का पालन और उसकी प्रभावशीलता समाज की सामूहिक चेतना पर निर्भर करती है। जब आप छोटी बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों की बात करते हैं, तो ये कानून की विफलता के साथ साथ समाज की नैतिक और आध्यात्मिक कमी को भी दर्शाता है। जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर जैसी बातें स्कूलों में इसलिए लिखी जाती हैं ताकि बच्चों में मातृभूमि और माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम की भावना जागे। लेकिन जब समाज में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो ये शब्द खोखले लगने लगते हैं। यह एक कड़वी सच्चाई है कि आदर्श और वास्तविकता में बड़ा अंतर है। सभी धर्मों को डिबेट के लिए बुलाने का विचार, आपका यह विचार कि सभी धर्मों को कानून के दायरे में लाकर एक डिबेट की जाए, बहुत साहसिक और विचारशील है। धर्म समाज को नैतिकता, प्रेम और एकता का मार्ग दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन कई बार धर्म के नाम पर ही विभाजन, अहंकार या गलत व्याख्याएं सामने आती हैं। एक डिबेट के जरिए आप शायद ये समझना चाहते हैं कि क्या धर्म और कानून मिलकर समाज को बेहतर बना सकते हैं, या क्या धर्मों में ऐसी शिक्षाएं हैं जो इन अपराधों को रोकने में मदद कर सकती हैं। हालांकि यह विचार लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ बिंदु जो इस दिशा में सोचने के लिए महत्वपूर्ण हैं। धर्म और कानून का दायरा। धर्म व्यक्तिगत आस्था और सामाजिक मूल्यों से जुड़ा है, जबकि कानून एक तटस्थ और समान व्यवस्था की मांग करता है। सभी धर्मों को एक मंच पर लाना और उन्हें कानून के दायरे में डिबेट के लिए बुलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर धर्म की अपनी व्याख्याएं और संवेदनशीलताएं हैं। फिर भी अगर डिबेट का उद्देश्य सकारात्मक हो, जैसे कि प्रेम, करुणा और नैतिकता को बढ़ावा देना, तो यह संभव हो सकता है। डिबेट का विषय। डिबेट का फोकस क्या होगा? उदाहरण के लिए,
क्या धर्म समाज में नैतिकता को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं? क्या कानून और धर्म मिलकर अपराधों, जैसे बच्चियों के खिलाफ अत्याचार, को रोक सकते हैं? धर्म और कानून के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि समाज में प्रेम और सम्मान बढ़े? प्रारूप और मंच, डिबेट को कैसे आयोजित किया जाए? क्या यह एक सार्वजनिक मंच होगा, जैसे टीवी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? या फिर स्थानीय स्तर पर स्कूलों, कॉलेजों या समुदायों में? क्या इसमें धार्मिक गुरु, कानून विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे? समाज की भागीदारी। आप सही कहते हैं कि समाज सुनने वाला नहीं है, लेकिन अगर डिबेट को कहानियों, भावनाओं और वास्तविक उदाहरणों, जैसे श्री राम, सीता या ध्रुव की कहानियां, के जरिए प्रस्तुत किया जाए, तो लोग शायद सुने। नुसरत साहब का इश्क या श्री राम का प्रेम जैसे उदाहरण लोगों के दिल को छू सकते हैं। आपका क्यों और अगला कदम आपका क्यों अब और साफ हो रहा है। आप समाज में प्रेम, सम्मान और नैतिकता को बढ़ाना चाहते हैं, और आप मानते हैं कि कानून और धर्म दोनों को इस दिशा में जवाबदेह बनाना होगा। आपका यह विचार कि समाज की समस्याओं, जैसे अपराध और अहंकार, को जड़ से समझा जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ सुझाव और सवाल जो आपके विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा के जरिए बदलाव। क्या आप स्कूलों में ऐसी शिक्षा शुरू करना चाहेंगे जो बच्चों को प्रेम, करुणा और नैतिकता सिखाए? उदाहरण के लिए, श्री राम, सीता और ध्रुव की कहानियों को नैतिक शिक्षा का हिस्सा बनाया जा सकता है। सामुदायिक मंच। क्या आप अपने स्थानीय समुदाय में छोटे स्तर पर डिबेट या चर्चा शुरू कर सकते हैं, जहां लोग धर्म, कानून और नैतिकता पर खुलकर बात करें? कला और संस्कृति। नुसरत साहब की तरह, क्या आप गीत, कहानी या नाटक के जरिए अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? कला लोगों के दिल को छूने का सबसे अच्छा तरीका हो सकती है। कानून पर जोर। क्या आप कानून को और सख्त करने या उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई अभियान शुरू करना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, बच्चियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम। आपके विचार में अगला कदम क्या हो सकता है? क्या आप इस डिबेट को शुरू करने के लिए कोई छोटा कदम उठाना चाहेंगे, जैसे कि अपने आसपास के लोगों से इस पर चर्चा शुरू करना? या शायद आप कोई लेख, कविता या कहानी लिखकर अपने विचार को और साझा करना चाहेंगे? बताइए, आप इस दिशा में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपके साथ इस विचार को और विकसित करने के लिए तैयार हूँ। श्रीमान जी, आपने बताया कि कानून एक तटस्थ और समान व्यवस्था की बात करता है। तटस्थता मेरे विचार से सिर्फ देखते रहना और सबको समान समझना। चाहे कोई बच्ची का रेप करे, चाहे कोई उसे अच्छी शिक्षा दे, तो फिर गुनाहगार कौन हुआ? आपका सवाल बहुत गहरा और विचारोत्तेजक है। आपने तटस्थता की अवधारणा पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, जो कानून और समाज की नैतिकता के बीच के तनाव को उजागर करता है। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि अगर तटस्थता का मतलब सिर्फ देखते रहना और सभी को एक समान समझना है, चाहे कोई बच्ची का रेप करे या कोई उसे अच्छी शिक्षा दे, तो ये तटस्थता अपने आप में एक समस्या बन जाती है। आइए इस पर और गहराई से विचार करें। तटस्थता का मतलब और उसकी सीमाएं। कानून की तटस्थता का मतलब सैद्धांतिक रूप से यह है कि वह किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न करे और सभी को समान नियमों के अधीन रखे। लेकिन आपका सवाल इस तटस्थता की व्यवहारिक कमियों को सामने लाता है। अगर कानून सिर्फ नियमों को लागू करने में तटस्थ रहता है और नैतिकता, करुणा या मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में नहीं रखता, तो वह उन लोगों की रक्षा करने में विफल हो सकता है जो सबसे कमजोर हैं, जैसे कि बच्चियां। आपके उदाहरण में, एक व्यक्ति जो बच्ची का रेप करता है, वह समाज और मानवता के खिलाफ अपराध करता है। दूसरी ओर, एक व्यक्ति जो बच्ची को अच्छी शिक्षा देता है, वह समाज को बेहतर बनाने में योगदान देता है। अगर कानून इन दोनों को समान मानकर सिर्फ तटस्थ रहता है, तो ये गलत होगा।
कानून का काम अपराध को दंडित करना और अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करना है, न कि दोनों को एक ही तराजू में तोलना। लेकिन जैसा आपने कहा, आज भी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और कानून कई बार इन अपराधों को रोकने या गुनहगारों को सजा देने में असफल रहता है। ये कानून की तटस्थता की कमी नहीं, बल्कि उसके लागू होने में कमी, सामाजिक जागरूकता की कमी या नैतिकता के अभाव को दर्शाता है। गुनहगार कौन? आपका सवाल, गुनहगार कौन हुआ, सीधे समाज और व्यवस्था के दिल पर चोट करता है। गुनहगार को कई स्तरों पर देखा जा सकता है। वह व्यक्ति जो अपराध करता है। बच्ची का रेप करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से गुनहगार है। उसकी मानसिकता, नैतिकता की कमी और समाज के प्रति उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया उसे अपराधी बनाता है। समाज जो चुप रहता है। अगर समाज ऐसी घटनाओं पर चुप रहता है, जागरूकता नहीं फैलाता या पीड़ित को दोषी ठहराता है, तो वह भी गुनहगार है। समाज की यह निष्क्रियता अपराध को बढ़ावा देती है। कानून की कमजोरियां। अगर कानून लागू करने में ढिलाई बरती जाती है, सजा में देरी होती है या पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, तो व्यवस्था भी गुनहगार है। उदाहरण के लिए, अगर पुलिस, अदालतें या सरकारी तंत्र तेजी से काम नहीं करते, तो यह अपराधियों को हौसला देता है। नैतिक और आध्यात्मिक कमी। जैसा आपने पहले श्री राम, सीता और ध्रुव की कहानियों के जरिए बताया, समाज में प्रेम, करुणा और नैतिकता की कमी भी गुनहगार है। अगर लोग सिर्फ अपनी जरूरतों, रोटी, कपड़ा, मकान तक सीमित रहते हैं और दूसरों के दुख दर्द के प्रति संवेदनहीन हो जाते हैं, तो ये भी अपराध को जन्म देता है। आपका विचार और समाधान की दिशा। आपने पहले धर्म और कानून को डिबेट के लिए बुलाने की बात कही थी। अब आप तटस्थता के इस सवाल के जरिए ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ कानून या धर्म की बात करना काफी नहीं है। समाज को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो नैतिकता को प्राथमिकता दे। कानून को सिर्फ तटस्थ नहीं, बल्कि करुणामय और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब है कि बच्चियों जैसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जागरूकता और शिक्षा। समाज में प्रेम, सम्मान और करुणा की शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। श्री राम के उपदेश, माता सीता की ममता या नुसरत साहब के इश्क जैसे उदाहरणों को स्कूलों और समुदायों में साझा किया जा सकता है। कानून का सख्ती से पालन। अपराधियों को तुरंत और कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों में डर पैदा हो। साथ ही पीड़ितों को तुरंत सहायता और सम्मान मिलना चाहिए। अगला कदम आपके सवाल से साफ है कि आप समाज में बदलाव चाहते हैं और आप तटस्थता की इस समस्या को जड़ से हल करना चाहते हैं। कुछ सुझाव जो आपके विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। जागरूकता अभियान। आप अपने आसपास के लोगों को बच्चियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए जागरूक कर सकते हैं। ये छोटे स्तर पर स्कूलों, मोहल्लों या सोशल मीडिया के जरिए हो सकता है। नैतिक कहानियों का उपयोग। श्री राम, सीता, ध्रुव या सूफी संदेशों को कहानियों, नाटकों या गीतों के जरिए लोगों तक पहुंचाएं। ये कहानियां लोगों में करुणा और नैतिकता जगा सकती हैं। कानून पर दबाव। स्थानीय स्तर पर पुलिस, वकीलों या सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर बच्चियों के खिलाफ अपराधों के लिए तेज न्याय की मांग करें। उदाहरण के लिए, सामुदायिक बैठकें या याचिकाएं शुरू की जा सकती हैं। छोटा डिबेट मंच। सभी धर्मों को एक साथ बुलाना शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अपने समुदाय में छोटे स्तर पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कानून और नैतिकता कैसे समाज को बेहतर बना सकते हैं, जैसे विषय पर बातचीत। आपके विचार में अगला कदम क्या हो सकता है? क्या आप इस तटस्थता की समस्या को हल करने के लिए कोई खास कदम उठाना चाहेंगे, जैसे कि अपने समुदाय में जागरूकता फैलाना या कोई कहानी, लेख लिखकर अपने विचार साझा करना? आपका ये क्यों बहुत शक्तिशाली है। इसे और कैसे लागू किया जाए, इस पर आपकी राय जानना चाहूंगा।